हेलो गुड ड्रामा फॉलोअर्स। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि मीनू जिन्हों से मिलने के लिए आता है। मीनू को देखते हैं जो कि उसी कैलेंडर को देख रहा होता है जिस पर जुनू ने 12 तारीख को सर्कल किया होता है। तभी वहाँ पर जुनू आ जाता है और वह मीनू को कहता है कि इस कैलेंडर को नीचे रख दो। तो मीनू कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। तो जुनू कहता है कि मैंने तुमसे एक आदमी के बारे में पता करने के लिए कहा था, यानी कि वो हवान की बात कर रहा है और तुम्हें वो आदमी मिल भी गया, लेकिन तुमने पुलिस वालों को यह बात मुझे नहीं बताने के लिए कही थी। ऐसा क्यों? तो मीनू कहता है क्योंकि उस इंसान की कोई भी गलती नहीं है। वो फ़ोटो में ऐसे ही आ गया होगा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया है। तो जुनू कहता है कि लेकिन मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूँ? तो मीनू कहता है क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूँ। और उसके बाद जुनू के पास रीता का मैसेज आता है और वो उसे कहती है कि मैं सही सलामत घर पहुँच गई हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। अब मैं सोने वाली हूँ ताकि मुझे सपने आ सकें। फिर हम देखते हैं कि सुबह होती है और रीता सोकर उठती है, लेकिन वो काफ़ी परेशान होती है। तो नायन कहती है कि तुमने तुमने मुंह क्यों लटकाया हुआ है? तो रीता कहती है कि क्योंकि मुझे आज भी कोई सपना नहीं आया। फिर रीता उसे कहती है कि रीता नायन को कहती है कि मेरे कलीग ने मुझे पार्क की टिकट दी है, क्या तुम जाना चाहोगी? तो उसकी दोस्त बोलती है कि हाँ मैं जाना चाहती हूँ, और वो साथ में उसको ये भी बोलती है कि क्या हम जुनू और उसके मैनेजर को भी बुला लें। पर रीता मना करती है। वो दोनों जाने लगते हैं तो उसे अपने गेट के बाहर जुनू और जुनू का मैनेजर दिखते हैं। वो दोनों शॉक हो जाते हैं वहाँ उन्हें देखकर। और वो उन्हें कहता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो? तो नायन कहती है कि हम पार्क जा रहे हैं। तो जुनू रीता को कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। इस पर रीता मना करती है और कहती है कि पार्क में सभी लोग तुम्हें पहचानेंगे, लेकिन जुनू उसकी बात नहीं सुनता और वो भी उसके साथ पार्क में चला जाता है। और होता भी वहाँ वैसे ही है। वहाँ पर सभी लोग जुनू को पहचानने लगते हैं कि वो जुनू है। तो रीता जुनू के सर पर कैप लगा देती, लेकिन इससे भी कुछ नहीं बनता। तो जुनू अपने फैंस पर एक मास्क लगा लेता है और वो रीता से कहता है कि मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो रीता कहती कि नहीं, मुझे यहाँ पर राइड करनी है। और उसके बाद वो तीनों झूला झूलते हैं, लेकिन जुनू काफ़ी डर रहा होता है। उसके बाद वो सभी साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तो जुनू कहता है कि अब हमें चलना चाहिए। तो नायन इस पर कहती है कि हाँ अब हम सबको चलना चाहिए, लेकिन रीता मना कर कहती है कि मेरे कलीग ने मुझे टिकट दिया है तो मुझे इसका फ़ायदा तो उठाना चाहिए। तो जुनू का मैनेजर कहता है कि तुम्हारा कौन सा ऐसा कलीग है जो तुम्हें टिकट दिया है? तो नायन कहती है कि तुम उसे नहीं जानते हो। वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उनके सामने कुछ लड़कियाँ आ जाती हैं और वो लड़कियाँ जुनू को पहचान लेती हैं, लेकिन तभी रीता जुनू का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाती है और वो एक जगह पर आते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वहाँ पर कोई भी नहीं होगा, लेकिन वहाँ भी जुनू के फैंस होते हैं। तो जुनू रीता का हाथ पकड़कर उसे एक भूतिया घर में ले जाती है और जुनू वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। और रीता कहती है कि और वह जुनू रीता से कहता है कि ये सब कुछ क्या है? तो रीता कहती है कि तुम तो खुद ही एक भूत हो, तुम डर क्यों रहे हो? तो जुनू कहता है कि हाँ मैं भूत हूँ, लेकिन मुझे दूसरे भूतों के बारे में भी पता है। और तभी वहाँ पर एक भूत आ जाता है। हालांकि वो असली नहीं होता, लेकिन वो दोनों से डर जाते हैं उससे, और दोनों उस भूत के घर से बाहर आ जाते हैं और उस दरवाजे को बंद कर देते हैं। और फिर वो दोनों स्माइल करने लगते हैं। फिर हम मीनू को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल से बाहर आता है और डॉक्टर ने उसे कहा होता है कि मैंने जुनू की रिपोर्ट्स अमेरिका में डॉक्टर्स को दिखाई थी, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा है कि तुम्हारे भाई को बचाने का कोई भी तरीका नहीं है। तभी मीनू सोचने लगता है कि हवान ने कहा है कि वो मेरे भाई को बचा सकता है। मुझे नहीं पता कि वो बचा सकता है कि नहीं, लेकिन अगर वो मेरे भाई को बचा सकता है तो मैं हवान का साथ ज़रूर दूंगा। और फिर मीनू हवान के पास जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम सच में मेरे भाई को बचा सकते हो? तो हवान कहता है कि हाँ मैं उसे बचा सकता हूँ। मीनू कहता है कि उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो हवान कहता है कि उसके लिए तुम्हें रीता को मारना पड़ेगा।
जुनू का मैनेजर रीता, नायन और दोहा को उसके घर छोड़ने जा रहा होता है। तभी रीता और जुनू पीछे बैठे होते हैं, जहां रीता को नींद आ जाता है, जो वो जुनू के शोल्डर पर रख कर सो जाती है। सर रख कर सो जाती है और तभी उसे ड्रीम आता है, जिसमें वो देखती है कि दोहा और रीता की शादी हो चुकी है। रीता काफ़ी घबराई हुई होती है, तो दोहा उसे कहता है कि अब तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, अब हमारी शादी भी हो चुकी है। रीता दोहा को किंग कह रही होती है, तो दोहा उसे कहता है कि अब तुम्हें मुझे किंग करने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें मुझे किंग नहीं कहना चाहिए, अब से मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। और फिर रीता दोहा के फेस को टच करके कहती है कि ऐसी बातें तुम्हें मुझे मुस्कुराते हुए कहनी चाहिए। यहाँ पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। गुड ड्रामा फॉलोअर्स, मेरे इस महीने का टारगेट है कि मैं 200 सब्सक्राइबर कर सकूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे टारगेट तक पहुंचाने में मेरी हेल्प करें। थैंक यू।